से कांग्रेस ने आनंद शर्मा को बनाया उम्मीदवार। कांगड़ा में बीजेपी के राजीव भारद्वाज को देंगे टक्कर। काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने कांगड़ा लोकसभा सीट से आनंद शर्मा को मैदान में उतार दिया है। कांगड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशी का तोड़ निकालने की कोशिश की है, लेकिन कांगड़ा से आनंद शर्मा को उतारने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी आनंद शर्मा को बाहरी प्रत्याशी बता रही है। मैं समझता हूं वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। जिंदगी भर तो उन्होंने सिर्फ एक चुनाव लड़ा, वो जीते नहीं। उसके बाद उन्होंने ना तो विधानसभा ना तो लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा, और इस समय उनकी स्थिति पार्टी में क्या चल रही थी ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए उस स्थिति में हो सकता मजबूरी में वो चुनाव लड़ रहे हों, तो वो मजबूर प्रत्याशी हैं। हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज वर्षों से पार्टी का काम कर रहे, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, वो मजबूत प्रत्याशी हैं। बीजेपी के हमले का कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि पीएम मोदी गुजरात का होने के बावजूद वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंच गए, लेकिन आनंद शर्मा तो शिमला के हैं और कांगड़ा से चुनाव लड़ने आए हैं। वहीं आनंद शर्मा ने भी बाहरी प्रत्याशी बताए जाने पर बीजेपी को निशाने पर लिया। मैं हिमाचल को और अपने राज्य को कभी नहीं भूला। कांगड़ा में भी अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई हैं। हिमाचल के अंदर हमारे यहाँ पासपोर्ट नहीं बनते थे लोगों के, मैं विदेश मंत्री था, वहाँ पे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शिमला को दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी में दरंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कमान वैली में उसको हमने दिया, उसका फाउंडेशन स्टोन ही मैंने रखा। एग्रीकल्चर के सेंटर वहाँ दिए। टी म्यूजियम बनाया कांगड़ा में। भारतीय जनता पार्टी को संकुचित सोच है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको कहने से पहले कुछ सोचना चाहिए। देखिए, या तो नतीजा अपने हाथ में है, वोट भी अपने हाथ में है, फिर चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है जब पहले नतीजा पता। चुनाव कांगड़ा में आनंद शर्मा का मुकाबला बीजेपी के राजीव भारद्वाज से है। आनंद शर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एनएसयूआई के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 2006 से 2009 तक विदेश राज्य मंत्री रहे। 2009 से 2014 तक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री रहे। 8 जून 2014 से 2022 तक विपक्ष में उपनेता रहे और कई राज्यों से राज्यसभा सदस्य भी रहे। आनंद शर्मा अपने 5 दशकों के सक्रिय राजनीतिक करियर के दौरान वर्ष 1984, 1994, 2010 और 2016 में राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली थी। संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी रह चुके हैं आनंद शर्मा, और इस बार कांगड़ा के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।